आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। वचन संहिता 55वां अध्याय 22 वचन। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपसे कितना सुंदर बात कर रहा है। देखो, यहोवा पर अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। बोझ पूरा जो भी है आप परमेश्वर पिता के ऊपर ही, आपका भार, आपका बोझ, आपकी चिंता, आपकी समस्या, आपकी विपत्ति, आज जो भी परेशानी में आज बैठे हो, तो प्रभु परमेश्वर पिता आज आपसे बोल रहा है कि बोझ यहोवा पर डाल दो। वो संभालने में सामर्थ्य है, वो उठाने में सामर्थ्य है, वो चंगाई देने में सामर्थ्य है, वो बचाने में सामर्थ्य है, वो आंसू पोंछने में सामर्थ्य है, वो धैर्य देने में सामर्थ्य है, वो शांति देने में सामर्थ्य है। प्रभु परमेश्वर पिता आश्चर्य रीति से आपके जीवन में आश्चर्य कार्य करने में सामर्थ्य परमेश्वर पिता है। मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे और ऐसा सोच रहे होंगे कि ये बोझ कौन निकालेंगे और कौन मुझे छुटकारा देंगे, लेकिन परमेश्वर पिता बोल रहा है कि अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दो। देखो कितना सुंदर प्रभु परमेश्वर पिता आपको बोल रहा है, बोझ आप मत रख लो मेरे प्रियो। बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु परमेश्वर पिता ही आपको बुला रहा है विश्राम देने के लिए, आराम देने के लिए, शांति देने के लिए, धैर्य देने के लिए, मुसीबतों से छुटकारा देने के लिए, समस्याओं में से छुड़ाने के लिए, जो द्वार आपके लिए बंद हो चुके हैं उनको खोलने के लिए परमेश्वर पिता ही बोल रहा है कि देखो, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु परमेश्वर पिता ही आपको विश्राम दे सकता है। मेरे प्रियो, कौन से बोझ से दबे हो आज, कौन सी चिंता में पड़े हो? क्या एज बढ़ते जा रहा लेकिन आपके बच्चों का मैरिज सेटल अभी तक नहीं हो रहा, उसका बोझ है तो प्रभु को बोलो। क्या आपको कोई जॉब नहीं है, उसके लिए आपका बोझ बढ़ते जा रहा, तो प्रभु को बोलो। क्या आप बहुत कामों का, देखो आप बहुत काम का प्रयत्न कर रहे होंगे और बहुत मेहनत तो कर रहे होंगे, लेकिन उसका कुछ प्रतिफल नहीं मिल रहा होगा और उसका बोझ आज आपके ऊपर होगा, तो परमेश्वर की आपका बोझ परमेश्वर के ऊपर डालो। आपकी समस्या परमेश्वर को बताओ, आपकी जो बिगड़ी हुई परिस्थिति है वो परमेश्वर को बताओ, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता आपके बोझ से छुड़ा सके, आपके भार से छुड़ा सके, आपके दुख से आपको छुड़ा सके। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर पिता धर्मी को कभी नहीं छोड़ेगा। आप परमेश्वर पिता की बेटी और बेटा है, तो प्रभु आपको कभी नाराज नहीं करेगा, प्रभु आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगा। प्रभु परमेश्वर पिता आपको कभी भी निराशा में नहीं रखेगा। मेरे प्रियो, धर्मी को वो कभी टलने नहीं देगा। देखो बाइबल में, देखो यहोशापात राजा था और उसके सामने तीन देशों से युद्ध करने के लिए आए थे, मोयाबियों, अम्मोनियों और मुन्नियों। बोझ से दबे हुआ था, भार से दबे हुआ था, वो तो राजा था, उसके पास तो बल था, शक्ति था, सामर्थ्य था, ज्ञान था, बुद्धि था, सैनिक थे युद्ध करने के लिए, लेकिन उसने जैसे ही युद्ध वातावरण सुना, तो मेरे प्रियो, यहोशापात राजा ने उसके बोझ को प्रभु को बताया, उसके भार को प्रभु को बताया, उसका जो चिंता था प्रभु को बताया।
आया, उसका जो भयंकर शत्रु उसके सामने युद्ध करने के लिए आए, तो उसकी वजह से जो परेशानी उसको था यहोशापात राजा को, वो सब कुछ उसने प्रभु के पास रखा और प्रभु से उसने बोला कि प्रभु, हमें कुछ सूझता नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। आप ही हमें सहायता करो, आप हमारा बोझ छुड़ाओ, आप हमारा भार को हटाओ, आप हमारे दुख से हटाओ, आप हमारे देखो हमारे सामने जो शत्रु खड़े हैं उनसे हमको बचा कर रखो। एक राजा ने उसके बोझ को, उसके भार को, उसकी चिंता को प्रभु के ऊपर डाला। तो आप और हम तो सादा सीधा मनुष्य है, तो भार प्रभु के ऊपर ही डालो, बोझ प्रभु के ऊपर ही डालो। राजा तो यहोशापात तो राजा था, उसके पास तो बल, शक्ति, धन, संपत्ति, ज्ञान और सब कुछ था, लेकिन जैसे ही उसने सुना युद्ध वातावरण है, 3 देशों से युद्ध करने के लिए उसके सामने खड़े थे, तो उसने सोचा ये बोझ, ये भार, मेरा दुख, ये मेरी समस्या, ये तूफान, ये विपत्ति, ये मुसीबत परमेश्वर पिता ही मुझे हल्का करेगा। इसलिए यहोशापात राजा प्रभु की सहायता मांगा, इसलिए परमेश्वर पिता ने, वो धर्मी था इसलिए प्रभु ने उसको टलने नहीं दिया, प्रभु ने उसको हारने नहीं दिया, प्रभु ने उसको डूबने नहीं दिया, प्रभु ने उसको नष्ट नहीं किया। और प्रभु परमेश्वर पिता ने उसका बोझ हल्का किया, उसका भार हल्का किया और युद्ध में शत्रु को परमेश्वर ने मारा और उनको बचा कर रखा। मेरे प्रियो, आज कौन से बोझ में हो? तो राजा था यहोशापात, लेकिन उसका बोझ, उसकी चिंता, उसका भार परमेश्वर के ऊपर डाला और प्रभु को उसने ऐसे बोला कि प्रभु, हमें कुछ नहीं सूझ रहा, हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही हमारा बोझ उतारो, आप ही हमको गाइड करो, आप ही हमको ज्ञान दो, आप ही हमको संभालो। एक राजा जब प्रभु के ऊपर बोझ डाल सकता है, तो आप और हम तो सादा सीधा लोग हैं, तो प्रभु की सहायता लो। मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, बोझ से दबे हुए होंगे, आपके सामने शत्रु होंगे, आपके सामने बीमारी होंगे, आपके सामने विपत्ति होंगे, आपके सामने तूफान होगा, आपके सामने मुसीबत होंगे, आपके सामने बेटी, बेटा, जवान बच्चे होंगे, उनका मैरिज सेटल नहीं हो रहा होगा, जॉब नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, सैलरी नहीं आ रहा होगा, घर में पूरी परिस्थिति बिगड़ी हुई होंगी, आपकी पत्नी एक जगह पे होंगे, आपका पति एक जगह पे होगा, मिलके नहीं रह पा रहे होंगे, अनेक प्रकार के बोझों में होंगे। तो प्रभु को बोलो कि प्रभु, हम बोझ से दबे हुए हैं, हम चिंता में दबे हुए, हमें कुछ सूझ रहा नहीं कि क्या करना चाहिए। तो आपका बोझ प्रभु ज़रूर हल्का करेगा मेरे प्रियो, आपका भार ज़रूर हल्का करेगा। वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा, धर्मी को कभी डूबने नहीं देगा, धर्मी को कभी अकेले नहीं छोड़ेगा, धर्मी को वो हाथ थामेगा, धर्मी के साथ रहेगा, धर्मी के संग रहेगा। यहोशापात राजा ने जैसे ही उसके भार को, उसके बोझ को प्रभु को बताया, तो उसी खड़ी वो शत्रुओं को हटा दिया, उनके बोझ से उनको छुड़ाया, प्रभु ने शांति दिया, खुशियाँ दिया और परमेश्वर ने यहोशापात राजा के बोझ, भार को निकाल दिया और धर्मी को कभी टलने नहीं दिया। मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे तो प्रभु से प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो। प्रभु को बोलो कि प्रभु, मेरा ये बोझ है आपके ऊपर मैं डाल रहा हूँ, डाल रही हूँ, तो प्रभु संभालेगा। प्रभु कभी धर्मी को टलने नहीं देगा। मेरे प्रियो, प्रभु की ओर देखते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, कितना सुंदर आपने बात किया पिता। धर्मी को कभी आप टलने नहीं देने वाले परमेश्वर, हमारे प्रिय भाई बहनों को टलने ना दीजिए पिता, उनके संग जाइए, उनके साथ रहिए मेरे खुदा। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दी। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।